26/11 में हुए आतंकी हमले के समय रतन टाटा सर ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए और गौतम अडानी की ऐसी चाल जिससे एलॉन मस्क को हुआ 70,000 करोड़ का घाटा। 26 नवंबर 2008 को ताजमहल में हुए आतंकवादी हमले में जो लोग घायल हो गए थे या मारे गए थे, रतन टाटा ने सभी को 50 से 80 लाख रुपए की नुकसान भरपाई दी। घायल लोगों को लाइफ टाइम के लिए पर्सनल डॉक्टर दिया गया। सभी लोगों की फैमिलीज को प्रॉमिस किया गया कि उनके परिजनों की पूरी जॉब ड्यूरेशन की सैलरी उन्हें मिलती रहेगी। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई और शादी का जिम्मा भी रतन टाटा सर ने अपने ऊपर लिया। कुछ एम्प्लॉयज तो ऐसे थे जो उस दिन ताज होटल को ज्वाइन करने आए थे, उन्हें भी समान रूप से सारी फैसिलिटीज दी गई। सिर्फ टाटा के एम्प्लॉयज को ही नहीं बल्कि ताज होटल के बाहर जिन भी पुलिस वालों और दूसरे लोगों की मौत हुई या उन्हें चोट पहुंची, उन सभी की रतन टाटा ने बहुत मदद की और उन्होंने नुकसान भरपाई देने का ये पूरा काम सिर्फ 20 दिनों के अंदर कर दिया। ये तो आप जानते ही हैं कि ताज होटल पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। आतंकवादी हमले के बाद टाटा ग्रुप ने ताज होटल की रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 2 पाकिस्तानी कंपनीज ने भी हिस्सा लिया, पर उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान के 2 बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा से मिलने भारत आए, पर रतन टाटा ने उन्हें अपॉइंटमेंट देने से ही मना कर दिया। उन पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने एक मिनिस्टर से कहकर रतन टाटा पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, पर रतन टाटा अपनी बात पर अड़े रहे और कहा, तुम बेशरम हो सकते हो, मैं नहीं पाकिस्तान के साथ डील कर सकता। मगर इसी 26/11 के आतंकवादी हमले में अडानी जी मौत को बहुत ही करीब से देखा। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ, तब वो ताज होटल के अंदर ही मौजूद थे। आतंकवाद उनसे सिर्फ 15 फीट दूर हमला कर रहे थे और वो रात भर बेसमेंट में छिपे रहे, जिसके बाद अगले दिन उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ साल 1998 में कर्नावती क्लब से बाहर निकलते समय उन्हें अपहरण कर लिया गया था और $1.5 मिलियन की फिरौती मांगी गई। और आज यही अडानी एलॉन मस्क के साथ दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बनने की लड़ाई में कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो यही एलॉन मस्क और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी की रैंकिंग में चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, पर उनकी कंपनीज के मार्केट कैप यानी टोटल पैसे में जमीन आसमान का अंतर है। इंडियन स्टॉक मार्केट में गौतम अडानी की 7 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनका टोटल पैसा $200 बिलियन के करीब है, जबकि अकेले एलॉन मस्क की कंपनीज टेस्ला का मार्केट कैप $862 बिलियन है। यानी कि गौतम अडानी की सारी कंपनी से 4 गुना भी ज्यादा। एलॉन मस्क के पास टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स भी है। ये कंपनी लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट्स और दूसरे स्पेस इक्विपमेंट्स बनाती है। साथ ही मस्क स्पेस एक्स के थ्रू मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने के सपने भी देख रहे हैं। स्पेस एक्स का टोटल मनी भी $125 बिलियन से ज्यादा है, जो आने वाले समय में 5 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। मगर इसी एलॉन मस्क की नेटवर्थ आज से 2.5 साल पहले $27 बिलियन हुआ करती थी, जो आज $241 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि 9 गुना ज्यादा। पर ये तो कुछ भी नहीं, गौतम अडानी की नेटवर्थ मार्च 2020 में से $5.8 बिलियन हुआ करती थी, जो आज की डेट में $141 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 24 टाइम्स ज्यादा। मतलब 25 दिन में एक का डबल तो नहीं, मगर एक साल में एक का 24 गुना बना कर दिया। अब एक साल का तो पता नहीं, मगर सिर्फ एक दिन में एलॉन मस्क ने 70,000 करोड़ रुपए खो दिए। कारण बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल भारत की तरह अमेरिका में भी महंगाई तेजी से बढ़ रही है। भारत में इस बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए हमारे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं। अमेरिका के लोग भी यही सोच कर बैठे थे कि उनका फेडरल रिजर्व भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका के तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये जून 2020 के बाद ये सबसे बड़ा मार्केट क्रैश था। इस मार्केट क्रैश में जेफ बेजोस ने करीब 80,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। वहीं दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क को 70,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग का भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। पर इसी दौरान भारत में गौतम अडानी की कंपनीज लगातार ग्रो कर रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में तेजी से ऊपर आ गए और आज वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। लेकिन अडानी के अमीर बनने के पीछे एक बहुत ही काले राज छुपे हुए हैं। दरअसल गौतम अडानी की कंपनीज के ऊपर आज 2.2 करोड़ का लोन है। अडानी लगातार अपनी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं और उनके नाम के कारण कंपनी की वैल्यूएशन तेजी से बढ़ने लगती है। फिर वो उस बढ़ी हुई वैल्यूएशन के आधार पर बैंक से लोन ले लेते हैं। इसके बाद भी अगर उनकी किसी कंपनी को लोन नहीं मिलता तो वो दूसरी कंपनी के थ्रू लोन लेकर अपनी उस कंपनी तक पहुंचा देते हैं और इसी लोन के दम पर अडानी 80,000 करोड़ का सीमेंट खरीद रहे हैं, जिनमें टॉप 2 सीमेंट कंपनीज एसीसी
एसीसी और अंबुजा सीमेंट में 26% का हिस्सा खरीद लिया है। अडानी के बिजनेस में रियल एस्टेट, एयरपोर्ट और पोर्ट्स शामिल है और आने वाले समय में भारत में स्मार्ट सिटीज और बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स और ब्रिजेस बनने वाले हैं। एसीसी और अंबुजा सीमेंट में पार्टनरशिप खरीदकर उन्हें सीमेंट जैसा मटेरियल सस्ते प्राइस पर मिल जाएगा और आने वाले समय में वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स आसानी से हासिल कर सकेंगे। आज के दिन अडानी ग्रुप उनके हर शेयर होल्डर्स की हर एक शेयर पर उन्होंने 2.34 गुना उधार ली हुई है और इनकी कंपनीज हर 1 रुपए अर्न कर रही है, तो मार्केट में उनके स्टॉक की कीमत 5 से 8 रुपए तक मिल रही है। इसीलिए अडानी की कंपनीज में कभी भी क्रैश आ सकता है। लेकिन अडानी के अलावा आईपीएल इंडिया तो बहुत ज्यादा पैसा कमा कर दे रही है। मगर ऐसे 3 देश है जो भारत की क्रिकेट लीग से बहुत नफरत करते हैं। इनमें से पहला देश तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स के खेलने पर बैन लगा हुआ है, जिसके कारण वहाँ के प्लेयर्स को आईपीएल का बेशुमार पैसा नहीं मिल पाता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम पर भेदभाव के आरोप भी लगाता है। दूसरा देश है इंग्लैंड। आईपीएल के पहले तक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हुआ करता था, पर आईपीएल के सक्सेस के बाद से बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया। तीसरा देश है चाइना। इस देश में आईपीएल को दिखाने पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि चाइना हमारे देश की तरक्की से चलता है और नहीं चाहता कि उनके लोग भारत की क्रिकेट लीग देखें। और चाइना की तरह अब आमिर खान को भी नेटफ्लिक्स ने बैन कर दिया है। बॉक्स ऑफिस पर आमिर की मूवी लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद आमिर ये सोच रहे थे कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसे सेल करके अपने लॉसेस को रिकवर कर लेंगे, पर नेटफ्लिक्स ने भी लाल सिंह चड्ढा को खरीदने से साफ इनकार कर दिया और आमिर के हाथों से 150 करोड़ की डील निकाल ली। इसी डील की तरह हमारी नजरों से कई बार यूएफओ निकल गए होंगे, लेकिन यूक्रेन की कैपिटल के आसमान में बहुत सारे यूएफओस देखे गए। यूएफओस 2 प्रकार के होते हैं, कॉस्मिक और फैंटम। कॉस्मिक यूएफओस में हमें रोशनी देखने को मिलती है और ये पक्षियों की तरह ग्रुप में दिखाई देते हैं, जबकि फैंटम यूएफओस बहुत ही डार्क कलर के होते हैं और अपनी तरफ आने वाली सारी रोशनी सोख लेते हैं। अब यूक्रेन के आसमान में दिखने वाले यूएफओस जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगर वो किस कैटेगरी के थे और इनके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।